गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है 29 अक्टूबर यानी कि धनतेरस। और आज तो भाई मतलब काम है जो ख़त्म तो अधूरा है, यूँ है बस पूरा हो जाए। तो भाई आज मुझे करनी है अपने पूरे घर की धुलाई, छत से लेके और नीचे तक। और साफ़ सफाई तो जो है वो है। और मार्केट भी जाना है, काफ़ी सारा काम है। तो चलिए आज जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। बजे हैं सुबह के 8 और चाय नाश्ता हमने कर लिया है, क्योंकि काम में ना आज पता नहीं 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेंगे, नहीं पता। तो पहले कुछ खा लिया है ताकि बीच में रुकना ना पड़े मुझे। और भाई जुकाम हो रहा है, अब तो फिर भी मतलब डाउन पे है, पर 2 दिन तो हालत बहुत ख़राब रही। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, सफाई। बच्चों की आज छुट्टी थी तो नहीं, पर बच्चों ने छुट्टी करी है क्योंकि दोनों के ना फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बालकनी से सारे कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ। और यहाँ मैंने शुरू कर दी थी घर की धुलाई। तो शुरुआत करी सबसे पहले ड्राइंग रूम से। और ये जो पायल पहन रखी है मैंने, कड़ा पायल, वैसे तो ठीक है पहनने में, शुरू में थोड़ा पेन हुआ था लेकिन अब तो ठीक लग रही है। लेकिन भाई इसे पहन के ना आप बैठ के कुछ नहीं कर सकते हो, कुड़ू एकदम नस में चुभती है। तो पहले इसको सेट किया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लेती हूँ इस तरह से मैं। बाकी पहनने में सही है। आप लोगों के बहुत बार कमेंट आते हैं कि दीदी बताओ कैसी है, दिखाओ। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप उधर देख लेना। और उसके बाद फटाफट से मैंने सारे घर का काम करना शुरू करा। वैसे तो जुकाम हो रहा था, पतिदेव लड़ रहे थे कि रहने दे, जुकाम ज़्यादा बढ़ जाएगा, पड़ जाएगी। पर जब तक धुलाई ना हो सफाई लगती ही नहीं है। और आज के दिन तो ऐसा मन करता है बस सब कुछ धो दूँ। यहाँ बैठे हुए बुद्धा जी को भी मैंने 2 मग्गे पानी डाला और नहला दिया। मैंने कहा भैया आप क्यों रहते हो, चलो आप भी नहा लो। और जब चीज़ धो देते ना उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ असल में तो अब साफ़ हुई है। तो एक एक करके सारे घर में मैंने धुलाई करी। और भाई ये जो दरवाजे ना देखने में लगता नहीं है कि इतने गंदे हैं, लेकिन मैंने पानी डाला ना तो इसकी जाली में से इतनी ज़्यादा कालक निकली, इतना काला पानी निकला बस पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ इस तरह से अगर काम करती हूँ ना मैं, तो मेरे मन में तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई कुछ किया है। इस तरह से काम करने के बाद थक के भी ना, थकान का भी एक अलग ही मज़ा होता है। तो फटाफट से मैंने झाड़ू और पानी उठाया और सारे घर में ऐसे धो दिया जैसे बर्तन मांजते हैं ना, ऐसे धुआ मांजी कर ली। हालांकि मेरे घर में ना पानी निकलने का सोर्स ज़्यादा अच्छा है नहीं। मतलब जो बालकनी में नाली है ना उसमें भी बहुत धीरे धीरे पानी जाता है, टक जाता है। और कमरों में तो कहीं कोई नाली वाली है ही नहीं है जैसे पहले देते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा डाल के धोती हूँ पानी को, लेकिन धोती ज़रूर हूँ। और हाँ मैं तो धोती भी साल में सिर्फ एक ही बार हूँ, धनतेरस वाले दिन। पहले के जो घर होते थे ना वो जल्दी जल्दी धुल जाते थे, वो बने इस तरह से होते थे। उसके बाद मैं आ गई थी जूते चप्पल वगैरह सारे संगवाने, क्योंकि ना सारे जीने में कभी कहीं 2 जोड़ी पड़े हैं, कहीं 4 जोड़ी पड़े हैं, इसी तरह से सब जगह जो है ना पूरा बेकार हुआ पड़ा था। तो भाई पहले मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना शू रैक खाली करा, इसके सारे जूते चप्पल निकाले। पहनने लगते हैं ना तो लगता है जूते चप्पल है ही नहीं, इसमें ये हो रहा है, ये पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, ये कलर ऐसा है, ये है, एक और ले आओ, एक और ले आओ। और रखने के टाइम पे चलो ना तो सबके 4-4 5-5 जोड़ी निकल जाते हैं। आज सब के फालतू के जूते चप्पल जो है मैंने दे दिए, बाहर निकाले। और बाकी फिर जो काम के थे वो रखे। और हमारा डॉगी ना पता नहीं उसको क्या है, दीवार से ना सट सट के चलता है, ऐसे सरक सरक के। और कई बार उसके जैसे कान वान में लग जाती है, तो यहीं पे ना ऐसा सारा गंदा कर रखा उसने जीना। तो और मैं हस्बैंड से कह रही थी कि ऐसा करो, सफ़ेदी वाले को बोलो नीचे नीचे जीने जीने में मार देगा, एक कोट लगा देगा, क्योंकि साइड में ही हमारा घर बन रहा है नया दूसरा, तो वहाँ वाइट वॉश वाले लगे हुए हैं। मैं बोल रही थी बुला लो, बोले पहले क्या सो रही थी, अब तो वो गए छुट्टी लेके 2-3 दिन की गाँव। और सच बताओ ना बड़ा रिग्रेट हो रहा था यार, घर में ही था सफ़ेदी वाला, घर में ही हो जाता काम, पर नहीं। सच बताओ ना फुर्सत मुझे एक पल की भी नहीं है, एक काम ख़त्म करती हूँ दूसरा सामने आ जाता है। और देखती हूँ तो ऐसा लगता है करा ही क्या है, पर भाई अब लगे ना लगे करना तो है ही। तो मैंने सोचा चलो ये कर्टन भी चेंज कर लूँ। लास्ट ईयर हस्बैंड वाइट कलर के कर्टन ले आए थे बेकार, उन्हें चेंज करा के मैं लास्ट ईयर ही ये वाले ले आई थी, लेकिन लगाए ही नहीं। इस साल नंबर आ रहा है इनका दिवाली पे ही लाए थे हस्बैंड भी। तो चलिए इन्हें भी लगा लेते हैं। और मैंने नाप के देखा तो ये इतने बड़े हैं, तो अंदाजे से मैंने इसका जो है नाप ले लिया है। और अब ये सोच रही थी कि इन्हें चिपकाऊँ टेप से या सिलूँ। वैसे लास्ट टाइम मैंने ये टेप से चिपकाए थे और बहुत कमेंट आए हुए हैं कि दीदी ये तो निकल जाएगा धोने से। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं निकलता। ये कर्टन मैंने धो के दोबारा टांगे हैं अभी, और धोए भी अच्छे से थे खूब रगड़ रगड़ के, लेकिन ये टेप नहीं हटी है। बहुत बढ़िया टेप है, अगर आप भी अपने घर में यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कुछ नहीं हिला है कर्टन्स का, बिल्कुल जो के त्यों हैं।
तो एक मन तो कर रहा है कि टेप ही लगा दूं, लेकिन इतने में ही देखा ना तो मेरा कुशन कवर थोड़ा सा उधड़ रहा था वो, और छोटे छोटे कुशन कवर में ना रुई कम हो गई थी, तो मैंने मतलब और कवर वगैरह की रुई वगैरह निकाल के थोड़े सेट करे थे। तो मशीन रखी ही थी तो मैंने सोचा चलो भाई मशीन से ही कर लेते हैं। अभी टाइम हो गया था दोपहर के 1-1:30 बजे का। फटाफट मैं नहाई, कपड़े वपड़े पहने और रेडी हो गई मार्केट जाने के लिए। और ऐसे में मार्केट जाने में रेडी होने का मतलब है जितना कुछ भी पहन रखा है ना गोल्ड वोल्ड का वो सब उतारो, वरना भाई ऐसी धनतेरस मनेगी, याद रहेगी। तो फटाफट मैं रेडी हुई और खाना कुछ बनाया नहीं था, सुबह से काम में लगी हुई थी, तो डोसा मंगा लिया था बच्चों ने। अब वही बचा हुआ है बच्चों का, तो मैं वही खा रही हूँ। मन तो बिल्कुल नहीं है पर चलो खा लेते हैं थोड़ा सा। और भाई 2-3 घंटे लगा के मैं मार्केट से आ गई हूँ। मैं अभी मार्केट से आई हूँ और यहाँ मेरी बेटी ने मेरे लिए बना के रखी हुई है चाय। फीकी है, बोला तो था। चल मिक्स करियो मिक्स एकदम मीठा नहीं कर दो। और यहाँ पे दिए भिगो दिए थे बेटी ने, अभी दिए मैं पानी में से निकाल दूँ क्योंकि आज जो है दिए भी लगाने हैं, सारे दिए मैं यहाँ पे पानी में से निकाल के रख देती हूँ। बस बेटी के हाथ की 1 कप चाय पीने का सुख मिला, उसके बाद मैं लग गई थी फिर से काम पे। तो एक तरफ मैंने खीर बनने रख दी थी और एक तरफ मैंने चूरमे के लिए आटा गूंदना शुरू करा। और ये आटा ना मैं पानी से नहीं गूंदती, दूध से ही गूंदती हूँ। खूब अच्छा सारा इसमें घी डाला मोन के लिए और दूध से कैड़ा कैड़ा सा आटा गूंद लेंगे और फिर उसकी बनाएंगे रोटी। और मंदी मंदी आंच पे रोटी सेकने के बाद उसका चूरमा बनाते हैं। मेरे ससुराल में तो रोटी बना करके चूरमा बनाते हैं और मेरे मायके में ना पराठों का चूरमा बनता है। शुरू शुरू में तो अजीब लगता था बहुत ये वाला चूरमा, लेकिन अब यही अच्छा लगने लगा। कितनी अजीब बात है ना, हम जहाँ रहते हैं ना वहीं के रंग में रंग जाते हैं। पता नहीं बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो औरों को अपने रंग में रंग लेते हैं, लेकिन भाई मैं उनमें से हूँ जो मैं तो यहीं की हो गई हूँ। अधिकतर चीज़ें ना अब यहीं की पसंद आने लगी हैं, अपने घर की तो भूल ही पड़ गई। या यूँ कह लो छोटी उम्र में शादी होती है ना तब ये आदत जल्दी पड़ जाती है, या हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जो भी हो राम जी की दुआ से जो है सब बढ़िया है। तो चलो भाई यहाँ पे एक तरफ खीर बन रही है, चूरमे के लिए रोटी सिक रही हैं, इतने में ही दाल भी चढ़ा देते हैं क्योंकि ना मेरे से खाली मीठा मीठा खीर चूरमा तो नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ मैं पंचमेल वाली दाल बना रही हूँ जिसमें लाल वाली दाल, काली दाल, मूंग की दाल और चने की दाल और अरहर की दाल सारी थोड़ी थोड़ी मिक्स कर लूँगी मैं और 5 दालों को मिला के ये पंच दाल बनाऊँगी। और इसमें लगाऊँगी हींग जीरे का छोंक क्योंकि ना चूरमे के साथ दाल भी अच्छी लगती है। तो देखो ये लाल लाल रोटी सेकनी होती है बिल्कुल मंदी मंदी आंच पे, तब कुरकुरा सा जो है चूरमा बनता है। मेरी सासू माँ चूरमा बहुत टेस्टी बनाती हैं। अब धीरे धीरे मैं भी सीख ही रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को चूरमा अच्छा लगता है। और आज मैं ये सब क्यों बना रही हूँ धनतेरस वाले दिन, तो आज है मंगलवार और मंगलवार को ना मुझे हनुमान जी की जोत करनी थी। तो आज सासू माँ ने कहा कि आज ही कर लेना, तो मैंने आज मार्केट से आके फटाफट जोत करी। यहाँ पे जो है खीर चूरमे का भोग लगाया हनुमान जी को। लीजिए आप भी हाथ जोड़ लीजिए बजरंगबली के। तो यहाँ पे मेरी जोत लग गई है। अब भाई धनतेरस है तो दिए भी जोड़ने हैं। फ़ोन करके मैंने बेटी को बोल दिया था दिए भिगो दियो, और तभी उससे पता चल गया था कि मैं आ रही हूँ, तो उसने चाय भी बना ली थी। वैसे बेटियाँ होने का सुख भी होता है यार ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनके जाने का दुख दुख होता है, सुख भी हो जाता है। तो थोड़ी बहुत ही हेल्प मिलती है चाहे बेशक, पर वो भी बहुत होती है भाई। जब आपका काम हो ना तो थोड़ी थोड़ी हेल्प भी बहुत हो जाती है। तो यहाँ मैंने पूजन कर लिया था। तो चलिए इन दियों को मैं रखाती हूँ। तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी धनतेरस। है धनतेरस और भाई सुबह से रेल बनी है और अभी तक मतलब गाड़ी चली जा रही है। अभी बेटे को लेके आई हूँ अकेडमी से। और चलिए अब जल्दी से दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज धनतेरस पे क्या खरीदा है, मार्केट से मैं क्या लेके आई हूँ। तो पहले प्रोग्राम था कि मैं मार्केट नहीं जाऊँगी, जो हमारे यहाँ लोकल मार्केट है पास में, उसी से ले लूँगी सामान। पर फिर ननद का फ़ोन आ गया, वो बोली मुझे लेके आना है तो मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा चलना ही है तो अपना भी वहीं से ले आती हूँ। इससे पहले तो मैं लाई हूँ लड्डू गोपाल की ये पोशाक, रेड कलर की है, बहुत ही प्यारी सी है। और ऐसी ही मेरी नन ने ली है येलो कलर की। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल की, किसी का कुछ आए नहीं आए, लड्डू गोपाल का ज़रूर आना चाहिए भाई। मेन चीज़ें दिखा देती हूँ, बाकी तो राशन पाशन बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ, पर मेन दिखा देती हूँ। और एक मैं लाई हूँ ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने ना ये 10 का ही सेट ले लिया। काफ़ी सारी हैं और ये इसमें 10 थी, तो 2 तो मैंने अपनी सासू माँ को ले आई हूँ, वो लगाएंगी। बाकी ये इतनी सारी देखो कितनी बढ़िया है ना, और बहुत ही ब्राइट से कलर हैं इसके। ये ले ली मैंने, ये मैंने बाद में ली है, पहले मैंने दूसरी ले ली थी ये वाली, फिर वो वाली भी मुझे पसंद आई तो मैंने ये वाली भी ले ली। तो ये वाली लेके आई हूँ मैं। 10 ही ये वाली थी, 10 ही वो वाली थी।
पर इसमें से जो है 2 मेरी नंद को दे दी थी और 2 मेरी सासू माँ को दे दी मैंने, बाकी की मैं रख लूँगी। ये थोड़ी लंबी है और इसकी जो है ना बेल वो भी अच्छी है, अलग है थोड़ी, इसकी थोड़ी सी छोटी है और इसके बाकी दोनों में बेल है और दोनों में ही बस पॉम है। और ये देख कलरफुल है ये भी, पर ये वाली लंबी ज़्यादा है। पहले मैंने ये खरीदी, फिर मैंने वो खरीदी। और जो दिए होते हैं हमारे, जो है ना, जो हमारी कुम्हारी होती है ना, जैसे गांव की कुम्हारी होती है, वही दे जाती है दिए, बड़ा दिया, कमोई वगैरह, वो सब तो उन्होंने दे दी थी, तो वो तो हम नहीं लेते हैं। और फिर मुझे लेनी थी ये छोटी सी माला ली थी मैंने, सब भगवानों की ली है इस तरह से ना, ये वाली ली है, पता नहीं बाकी बैग में है शायद, इस तरह की सभी भगवानों की माला ले ली मैंने, छोटे छोटे अपने घर के। और ये जो है ना रंगोली, पहले ये टूट गई है थोड़ी सी, तो मैं और लेके आई हूँ। तो पहले मैंने ये वाली ली, दिए वाली। मुझे वैसे ना छोटे में ही चाहिए थे चरण इस तरह के, पर छोटे मिले नहीं, फिर मुझे ये वाली मिली बहुत मुद्दतों बाद। और इसमें देखिए कमल है, चरण है, स्वास्तिक है, ओम है, चक्र है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो मुझे लगा चलो ये भी ले लेते हैं। तो ये 2 मैं लेके आई थी अपने मार्केट जहाँ मैं गई थी। और फिर यहाँ पे अभी जब बेटे को लेके आ रही थी, तो फिर ये मुझे यहाँ पे ये वाले मिल गए जो मुझे चाहिए थे छोटे से ही, तो फिर मैंने ये भी ले लिए। तो ये ले लिए मैंने, और कलर वैसे पिछली बार के भी रखे हैं, पर मैं इस बार भी ले आई हूँ। एक पैकेट ये लाई हूँ और फुल्ली भी ले आई थी मैं। एक भैया बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, ले लो दीदी ले लो। मैंने धनतेरस पे क्या ख़रीदा है, तो इस बार धनतेरस पे मैं लेके आई हूँ ये। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अलग अलग चीज़ें कुछ अलग अलग नई नई लाओ। तो ये लाई हूँ मैं, बताओ क्या है ये, समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से काफ़ी लोग। तो भाई ये है नारियल, चांदी का नारियल लाई हूँ मैं। इस तरह से ना इसके अंदर असली का नारियल रखा जाता है। और जैसे कभी भी कोई शुभ काम होता है तो आप माता रानी को भी चढ़ा सकते हैं इसमें नारियल रख के, नहीं तो जैसे बहू की गोद भराई करते हैं या जवाई का टीका करते हैं, उस टाइम पे ये चांदी के नारियल चलते हैं। तो मैंने कहा चलो एक चीज़ जुड़ जाएगी इसी बहाने से, भाई आगे बच्चों के काम आएगी। तो मैंने आज ये चांदी में लिया है, चांदी का नारियल। और भाई चांदी तो ऐसे भाग रही है पूछो मत। जब मैं अपनी पायल लेके आई थी, जब थी चांदी 90,000, दिन बाद ही गई थी, कुछ लेने के लिए गई थी, क्या लेके आई थी उस दिन, थी 92,000 कुछ तो लाई थी मैं उस दिन भी, पता नहीं मेरी याद नहीं आ रहा। और आज चांदी जब हम लेने गए थे तो थी 98,000, 98। और जो सुनार था वो बता रहे थे कि अब 1-2 दिन पहले तो 1 लाख के भी ऊपर चली गई थी। ये तो अभी नीचे आई है भाई। अब तो चांदी नहीं कमाल कर रखा है, गोल्ड की तो बात ही छोड़ दो। तो मैं लेके आई हूँ धनतेरस पे ये। पर ना मेरा मन जो था ना वो पहले से ही था कलश के लिए। मैंने सोचा था इस बार सोना चांदी कुछ नहीं लूँगी, सिक्का ले लूँगी बस चांदी का, और कलश लेके आऊँगी मैं, क्योंकि धनतेरस पे धन्वंतरी भगवान का भी ना कलश का ज़्यादा वो होता है। बाज़ार से मुझे नहीं मिला, मतलब भाई समझ में नहीं आया, और आते टाइम बस जल्दी में मैं फिर यूँ हो गया कि जो देख रही थी वो समझ में नहीं आ रहा था, और इतना टाइम नहीं था कि मैं और दुकानों पे घूम सकूँ। तो मैंने सोचा चलो छोड़ दो। लेकिन जब अभी मैं अपने बेटे को अकेडमी से लेके आ रही थी ना, तो हमारे यहाँ जो लोकल मार्केट लगती है उसमें बड़ा भाई बहुत दुकानें लगी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं इधर कुछ मिल जाए अच्छा, और यहाँ से मुझे मिल भी गया। तो ये पीतल का मैं कलश लेके आई हूँ। दिन जो है धन्वंतरी भगवान आए थे, कलश लेकर ही निकले थे, तो मैं ये लेके आई हूँ, पीतल का है ये। तो जो मैंने सोचा था चलो वो भी आ गया, और कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया। और बाकी तो बच्चों का खाने पीने का फ्रूट फ्राट, खीर बताशे जो चीज़ें हैं वो लाई हूँ मैं। तो भाई आज थक के मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। और अभी तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया। साढ़े व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आया हो, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से हमारी फैमिली को बड़ा और बड़ा कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।